अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमने जो अपनी जो है वो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को इस फर्दर इसके एगोनिस्ट के टाइप्स में जाने से पहले हम बात करेंगे अबाउट एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, देन विल जंप टूवर्ड्स एड्रेनर्जिक जो आपके पास जो ड्रग्स होते हैं। तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होती हैं? ऐसी न्यूरॉन्स जो कि अपने टर्मिनल पे एड्रेनर्जिक जो आपके पास जैसे एपिनेफ्रीन है, नोरेपिनेफ्रीन है, ठीक है, जो ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करती हैं उन्हें हम कहते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं ना वो बेसिकली रिलीज़ करी होती हैं नोरेपिनेफ्रीन एज अ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो एड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन्स होंगी उन्होंने जो प्राइमरीली जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करना है वो है नोरेपिनेफ्रीन। ठीक है, एपिनेफ्रीन के बारे में हमें पता है कि एड्रेनल जो मेडला होता है वो 80% एपिनेफ्रीन सिक्रीट करते हैं एंड 20% नोरेपिनेफ्रीन सिक्रीट करता है। तो एड्रेनल जो न्यूरॉन्स होंगी ना उन्होंने प्राइमरीली क्या सिक्रीट करना है? नोरेपिनेफ्रीन। ठीक है, ये बात हो गई। फिर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स हमारे सीएनएस में होते हैं और हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स के हमारे पास पता चल गया सीएनएस में है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या कर रहे होते हैं? गैंग्लिया को इफेक्टर ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रल कॉलम के अराउंड जो गैंग्लिया है वहाँ पे से आपके पास जो पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स जारी होती हैं वो कहाँ जाती हैं? आगे किसी ना किसी इफेक्टर ऑर्गन के पास जाती हैं। तो आपके पास जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ये किसको कनेक्ट करे होते हैं? गैंग्लिया को विद इफेक्टर ऑर्गन्स। ये बात भी हो गई। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि एड्रेनर्जिक को अगर कोई न्यूरॉन है उस पर न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होगी, कैसे पूरा का पूरा जो एक मतलब पूरा का पूरा एक जो आपके पास सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है कि ऊपर से आपके पास कोई आया स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस कैसे आगे कंप्लीटली जो है वो सेल्स के अंदर चेंजिंग, सेल के अंदर जो है वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो न्यूरो ट्रांसमिशन आपके पास जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में होने उसके 5 स्टेप्स होते हैं, जिससे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स है उसमें पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सिंथेसिस होगी, एक चीज़ है एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन सिंथेसाइज होगी। सिंथेसाइज होने के बाद फ़ौरन से हम उसको रिलीज़ नहीं कर देंगे। जाहिर है कि जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगी, तब तक वो रिलीज नहीं होगा। तब तक जब तक रिलीज नहीं हो रहा तब तक वो क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो सिंथेसिस, स्टोरेज, स्टोर करने के बाद जब आपके पास कोई स्टिमुलाई आएगा वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद बाहर जाके वो क्या करेगा? किसी ना किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसका काम खत्म हो गया देन क्या हो जाएगा? उसकी रिमूवल हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम ना इन स्टेप्स को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं बना के। जब हम डायग्राम बना लेंगे उसके बाद हमारे लिए जो 5 के स्टेप्स थे ना इनको मेमोराइज करना या इनको बहुत इजी हो जाएगा। तो हम एक न्यूरॉन बनाते हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक न्यूरॉन बना दी। चलो ऐसे बन गई हमारे पास एक न्यूरॉन। यहाँ पे आप उसके बना दो कुछ प्री सिनैप्टिक रिसेप्टर्स, साथ साथ लेबल भी कर लेते हैं, दे आर द प्री सिनैप्टिक रिसेप्टर्स हो गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है? अब यहाँ पे कुछ आपके पास जो है ना पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन या इफेक्टर ऑर्गन बना दो आप। ठीक है, चलो इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं, उसकी क्या होगी? ये आपके पास मेम्ब्रेन होगी। इफेक्टर ऑर्गन की ये आपने मेम्ब्रेन बना दी और इसके पास इसमें आपके पास क्या होंगे? अगर हम इसकी शेप थोड़ी सी ऐसे बना दें, पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास। अब सबसे पहले बात हो रही थी सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस हमने सबसे पहले कैसे करनी है? हमें पता है जितने भी आपके पास कैटेकोलामाइंस है इनका प्रिकर्सर क्या है? टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका प्रिकर्सर होता है टायरोसिन। अब टायरोसिन इस न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। टायरोसिन यहाँ पे एक आपके पास क्या होता है? ट्रांसपोर्टर होता है। वो ट्रांसपोर्टर क्या होता है? टायरोसिन को भी अंदर लेके आएगा प्लस सोडियम को भी लेके आएगा। टायरोसिन अंदर आया, उसके साथ सोडियम भी आ गया। अब इस टायरोसिन पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा जो उसको डोपा में कन्वर्ट कर देता है? वो एंजाइम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। उसने इसे कन्वर्ट कर दिया डोपा में। ठीक है, अब इस डोपा ने कन्वर्ट होना है डोपामीन में बाय द एंजाइम एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज।
ठीक है। टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो वो डोपा बन जाएगा, डोपामिन की डीकार्बोक्सिलेशन होगी बाय एरोमेटिक एल्डेहाइड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो आपके पास बन जाएगा डोपामिन। अब डोपामिन ने क्या करना है, यहाँ पे एक सिनैप्टिक वेसिकल होगा, क्या है हमारे पास सिनैप्टिक वेसिकल, डोपामिन ने उसके अंदर जाना है। यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं अमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम। डोपामिन है ना, तो अमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम होगा, यहाँ पे अमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम है, उसको से डोपामिन अंदर चला गया। अब डोपामिन जब अंदर चला गया है तो डोपामिन आपके पास अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नॉरएपिनेफ्रिन। अब डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या एंजाइम होगा, डोपामिन बीटा डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, डोपामिन बीटा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा जो कि डोपामिन को नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके पास क्या चीज़ एक्ट कर रही होती है, एंटागोनिस्ट से जो इनके इफेक्ट को अपोज करेंगे। अब डोपामिन ने यहाँ पे अंदर जाना है, अंदर जाने के लिए इसको ये कैरियर के साथ मतलब अमाइन ट्रांसपोर्टर था। अब इस ट्रांसपोर्टर को जो है इनहिबिट कर देता है रेजरपिन, ठीक है। पहला काम हो गया, इस ट्रांसपोर्टर को कर दिया रेजरपिन, तो डोपा अंदर नहीं जाएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बनेगा, मतलब का यही था कि नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। सेकेंडली आपके पास क्या होता है, जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल आता है कैल्शियम चैनल्स के थ्रू कैल्शियम अंदर जाता है, तो आपके पास ये जो रिसेप्टर वेसिकल होता है ये क्या करता है, इसके साथ एक्सोसाइटोसिस के थ्रू करके नॉरएपिनेफ्रिन को बाहर से क्रिएट आउट करता है। बट एक आपके पास यहाँ पे जो इस लेवल पे जो उसको एक्सोसाइटोसिस नहीं होने देगा, जो इनहिबिटर होता है उसको हम कहते हैं ग्वानिथिडीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास इनहिबिटर एक्ट करेगा वो ग्वानिथिडीन है, यहाँ पे जो एक्ट करेगा वो है रेजरपिन। ये हमारे पास होगी अबाउट सिंथेसिस। अब सिंथेसिस करने के बाद हमने स्टोरेज के बारे में भी बता दिया कि जो डोपामिन अंदर आएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है, स्टोर हो जाएगी ताकि बाहर अगर हम क्यों नहीं रख सकते, हम इसको सिनैप्टिक वेसिकल्स में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहेगी बाय वेरियस एंजाइम्स, ये बात होगी। अब हमने करवाना है रिलीज। अब हमें ये भी पता होगा कि यहाँ पे ना हमारे पास कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं इस मेम्ब्रेन में, ठीक है। इन कैल्शियम चैनल्स के थ्रू कैल्शियम क्या करेगा, बाहर से उसने अंदर आना होता है। अब देखो क्या होगा, ऊपर से आपके पास अगर एक्शन पोटेंशियल आया है, एक्शन पोटेंशियल आएगा तो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल की वजह से आपके पास कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज करती है देन क्या करता है कैल्शियम, इट कॉजेज द सिनैप्टिक वेसिकल टू फ्यूज विद दिस मेम्ब्रेन, प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। जब भी वेसिकल इसके साथ मेम्ब्रेन करेगी तो नॉरएपिनेफ्रिन को बाहर से क्रिएट कर देगी, उसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। अब जब आपके पास ये नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट हो गई है तो इसने आपके पास हमने बात की थी कि इसने रिसेप्टर्स पे बाइंड करना है। अब वो रिसेप्टर्स पोस्ट सिनैप्टिक भी हो सकते हैं और वो प्री सिनैप्टिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है तो सेल के अंदर वेरियस चेंजेस होंगी, ठीक है। सेल के अंदर क्या होंगी, सेल चेंजेस प्रोड्यूस होंगी, सेल के अंदर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। या आपके पास ये तो आ गया पोस्ट सिनैप्टिक। जब आपके पास प्री सिनैप्टिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, यहाँ पे प्री सिनैप्टिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, अल्फा-2। ये हम जब अपनी रिसेप्टर्स वाली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन से रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या है। तो आपको यहाँ तक अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन होती है उसके अंदर जो प्री सिनैप्टिक रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, अल्फा-2 होता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा-2 के साथ बाइंड करती है तो आपके पास नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एक्ट करता है और आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। तो इस तरह ये मॉड्यूलेट कर रहा होता है द फंक्शंस ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, कौन कौन से स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं अभी तक, उसकी सिंथेसिस करवा ली हमने, स्टोरेज करवा ली, रिलीज करवा लिया, बाइंडिंग भी हो गई। बाइंडिंग के बाद अब आ गया रिमूवल। अब नॉरएपिनेफ्रिन रिमूव कैसे होगी, ठीक है। एक हमारे पास एंजाइम होता है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। अब यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन थी इस पे ये वाला एंजाइम एक्ट करेगा और इसको क्या होगा, इनएक्टिवेट कर देगा। ये हो गया इसका पहला स्टेप। सेकेंडली नॉरएपिनेफ्रिन आपके पास सेकेंडली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, मतलब यहाँ इस सिनैप्टिक गैप से डिफ्यूज हो जाएगी कहाँ पे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। या आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन दोबारा से उस रीअपटेक मतलब उस पे जो न्यूरॉन थी उसमें वापस चली जाएगी। ये हो गया इसका थर्ड फेज, ठीक है, कि आपके पास ये इसको हम रिमूव कैसे करेंगे यहाँ से। अब आपके पास जो ये यहाँ से वापस इसने अपटेक करना है ना इनटू द सेम प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, यहाँ पे आगे कुछ इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं।
पहला इसने जो यहाँ पे वापस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाना, अगर हम सिर्फ सिंप्लीफाई करके न्यूरॉन का नीचे वाला पार्ट बना देना तो देखो आपके पास है नोरएपिनेफ्रिन। अब नोरएपिनेफ्रिन ने वापस जाना है। नोरएपिनेफ्रिन ने वापस जाने के लिए उसके पास जो ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है ना, एक होता है ट्रांसपोर्टर सिस्टम सोडियम क्लोराइड डिपेंडेंट, ठीक है। फिर आपके पास एक वाला होता है जिसमें सेरोटोनिन के साथ कंबाइन करके अंदर जा रही हो, तो सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है। अब आपके पास जो सोडियम क्लोराइड वाला ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है ना, इसको कौन इनहिबिट करते हैं? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो भी ट्राइसाइक्लिक, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जो कि इस चीज़ को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ इनहिबिट करेगी इसको? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। उसके अगर आप एग्जांपल लो तो इमिप्रामीन उसे कह सकते हो। इमिप्रामीन एक ड्रग है, इमिप्रामीन, जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, जो कि आपके पास इसकी अंदर दोबारा से अपटेक होने को इनहिबिट कर देगी यहाँ पे। देन आपके पास जो सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन का जो एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम था, इसको कौन इनहिबिट करेगा? इसको इनहिबिट करता है डुलोक्सिटीन या कोकेन। डुलोक्सिटीन या कोकेन क्या करेंगे? इसकी री अपटेक को इनहिबिट करते हैं। कौन से चैनल को इनहिबिट करके? सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर सिस्टम को, ठीक है। तो इस तरह इसके इनहिबिशन जो है इसकी अपटेक के लिए ये दो इनहिबिटर्स होते हैं।